जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी इस प्यारे से YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, जितने भी विद्यार्थी पहली बार चैनल पे जुड़े सभी से हाथ जोड़ के विनती है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपके लिए शानदार सेशन लेके आए। जो बात आपके डाउट में रहती है कि सर टीए भर्ती 2024 की जो ओपन रैली भर्ती है उसके अंदर क्या प्रोसेस रहेगी, किस प्रकार से हमारी दौड़ करवाई जाएगी, कितने का बैच बनेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, कितने बच्चों को पकड़ा जाएगा, यहीं पे टीए जीडी के अंदर और ट्रेडमैन के अंदर कितने कितने ग्रुप बनेंगे, ग्रुप ज़्यादा की संख्या में बनेंगे, कितने की संख्या में बनेंगे, कितने बच्चे लिए जाएंगे, क्या प्रोसेस रहेगी। सभी दोस्तों से कहना चाहता हूँ, अगर टीए भर्ती 2024 में वर्दी लेना चाहते हो, अपना फिजिकल बिल्कुल क्लियर करना चाहते हो, तो अभी से ठान लो। भर्ती स्टार्ट होने वाली है नवंबर के अंदर। ऑफिशियल डेट आ चुकी है। 4 नवंबर से लेकर भर्ती चलेगी आपके दिसंबर अंत तक लाडले। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल होने के बाद आपका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद आपके लिखित परीक्षा होगी। और जो बच्चा लिखित परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक लेके आएगा वही पेपर में पास होगा और वही फाइनल मेरिट में नाम लेके आएगा। और 2024 की टीए भर्ती के अंदर जिसने सपना देखा है 2019 के बाद, वो अब की बार पूरा कर सकता है। जिसकी एज है 18 से लेकर 42 साल, वह एक बच्चा इस भर्ती को देख सकता है। और ये भर्ती भारत के 4 जोनल क्षेत्र में की गई। आपको सामने नजर आ रहा होगा, ये दिमाग में बिठा लो। इस प्रकार को आपको सिस्टम दिखेगा। वहां पे अलग अलग जोन में आप भर्ती देखने जाओगे, जोन 1 में, जोन 2 में, जोन 3 में। सबसे पहले क्या होती है, आपकी एंट्री की जाती है। जहां पर आपका वेन्यू होगा, मैदान होगा, वहां पर आपकी एंट्री की जाएगी। सुबह प्रातः काल आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाएंगी। अलग अलग क्षेत्रों को, अलग अलग राज्यों को एक साथ इकट्ठा किया गया, कई राज्यों को। तो भर्ती प्रोसेस जल्दी करवाई जाती है, बड़े बड़े बैच बनाए जाते हैं और जल्दी सिस्टम चलता है। कम बच्चे या ज़्यादा, वो सारी बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कई बच्चों ने अलग अलग यूट्यूब पे देख लिया, सर 500 का बैच बनेगा, 400 का। ऐसा कतई कुछ नहीं है, ऐसा कतई कुछ नहीं है। वो पहले होता था सिस्टम, अब नहीं है लाडले। अब आपका इतना बड़ा बैच नहीं बनेगा। बैच की बात, ये जितनी भी जानकारी है वो टीए सिलेक्टेड विद्यार्थी, आर्मी जिसने रेस पास कर रखी है, टीए में जो सिलेक्टेड हो चुका है या टीए की भर्ती कई बार देख चुका, जिस व्यक्ति ने एक्सीलेंट कई दौड़ मारी है ओपन भर्ती में, उसकी सारी बातें मैं आपको लाइव बताना चाहता हूं। पहले 2019 में क्या हुआ था, उससे पहले क्या हुआ था, अब वर्तमान में क्या होने वाला है। सबसे पहले आइए देखते हैं क्या आपकी रणनीति है। टीए 2024 की भर्ती आ चुकी है, ऑफिशियल साइट पे देख सकते हो। कोई भी फॉर्म भरने की नीड नहीं है, बस डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने, वही डॉक्यूमेंट जो आर्मी अग्निवीर या आर्मी सोल्जर में आप पहले लेके जाते थे। सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए। डॉक्यूमेंट की पहले वेरिफिकेशन नहीं होगी। सबसे पहले दो डॉक्यूमेंट आपसे देखेगा, एक तो आधार कार्ड और एक आपका स्टाम्प, जिसके ऊपर लिखा होता है कि ये जो भर्ती मैं अपने स्वयं विवेक देख रहा हूं, इसमें कोई दुर्घटना घटती है तो मैं खुद जिम्मेदार हूं। तो सबसे पहले आपके एंट्री गेट के ऊपर दो डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। एक तो आधार कार्ड चेक किया जाएगा लाडले, और एक किया जाएगा आपके 50 या 100 रुपए का स्टाम्प पेपर। ये आपको 2 डॉक्यूमेंट हो गए। अगर ये दोनों डॉक्यूमेंट आपके बिल्कुल सही है तो वहां पे जो भर्ती कराने वाले जो फौजी हैं, ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं, वो आपको एंट्री देंगे। एंट्री होने के बाद जस्ट वहीं पे आपका पॉइंट बना है, कौन सा, हाइट मापने का पॉइंट। एक एक बातें सुनते चलना काम देगा। हाइट मापने का पॉइंट बना है। अलग अलग अधिकारी आपकी हाइट में बिल्कुल नॉर्मल सीधा खड़ा होना, इस प्रकार, ऐसे नहीं छाती को बाहर निकाले, इस प्रकार। शोल्डर डाउन होने चाहिए, अप नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार। और हाइट ज्यादा नहीं मांगी गई। आर्मी टीए भर्ती के अंदर 160 सेंटीमीटर से भी आपके कईयों में तो जो अलग अलग कैटेगरीज होती है, जैसे ST SC, तो इनमें यहां कम भी हो सकती है, लेकिन कम से कम 160 होनी चाहिए। हाइट बनाने के बाद यहां पर याद रखना, आपके बांस के पाइप का एक बाड़ा बनाया जाएगा। एक बाड़ा बना लेगा, उस बांस के अंदर आपको एंट्री कर लेंगे। एक साथ हो सकता है 400-500 लोग इकट्ठे कर लिए, या जिस स्टेट से आए उस दिन आपकी तारीख है तो सभी को यहां पे इकट्ठा कर लिया अर्ली मॉर्निंग सुबह।
यहां पर आपको बिठा लिया जाएगा, सभी को बिठा लेंगे यहां पे, कोई बड़ी बात नहीं। यहां पे बिठाने के बाद आपको क्या नजर आ रहा है, फिर आपके बैच बनेंगे। सबसे पहले आपसे दो बातें पूछ जाएंगी, आपकी एज कौन सी है। पहली काम तो ये अधिकारी आपसे पूछेगा एज कौन सी है। अगर आपकी एज 18 से 30 साल के बीच में, 18 से लेकर 30 साल के बीच में, तो आपको टाइम दिया जाएगा 5:45 का समय। ये लिखा गया लाडले। अगर आर्मी ग्राउंड, आर्मी भर्ती, टीए भर्ती का जो आपको ये चक्कर नजर आ रहा है, ऐसे कितने चक्कर, 4 चक्कर लगाने हैं। प्रत्येक चक्कर 400 मीटर का चक्कर है। कितने मीटर का? 400 मीटर का चक्कर है। इस चक्कर के अंदर 5:45 का जो समय दे दिया जाए लाडले, हर एक विद्यार्थी की तैयारी ऐसी है कि 5:45 में ले ले। अगर 100 का बैच बनेगा, अगर 150 का बैच बनेगा, उसमें से 80% लोंडे पकड़े जाएंगे। और हालांकि ऐसा नहीं होता, ये लिखा गया है ऑफिशियल साइट पर, ऑफिशियल जो इनकी जानकारी उसमें दिया गया कि 5:45 का समय देंगे। और 30 साल से लेकर 42 साल के बीच में जो है उनके लिए दौड़ बाद में होगी और 6 मिनट तक का समय दिया जाएगा, 6 से भी अधिक का समय। इसके ऊपर आप बिल्कुल भी ना जाए, आपका बस एक ही फोकस होना चाहिए, सर मेरी जो दौड़ है वो 4:35 में लगानी है तो वर्दी लेनी है। वर्दी लेनी है तो 4:35 में दौड़ को लगाना पड़ेगा लाडले, 4:35 में। अब 4:35 किस प्रकार लगेगी, एक एक आपको बात पूरी बारीकी से बताऊंगा। ये मेरा दावा है, अगर आपने 15 दिन भी फॉलो कर लिया तो आपकी रेस 5 मिनट से कम आ जाएगी, 5 मिनट से। मात्र 15 दिन फॉलो करना है। किस प्रकार दौड़ना है, पहला चक्कर कितने मिनट का होना चाहिए, दूसरा कितने मिनट का होना चाहिए, तीसरा कितना होना चाहिए, चौथे में तो पूरी आग लगा देनी है। सबसे पहले एंट्री गेट के ऊपर आपको 2 डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे, 2 डॉक्यूमेंट, एक आधार कार्ड और एक आपका स्टाम्प। स्टाम्प जो भर्ती देखने जाते हो लिखाया जाता है नोटेरी के। मैं इस प्रकार अपने समय विवेक देख रहा हूं, मेरे साथ कोई चोट घटती है, कुछ होता है तो जिम्मेदार मैं हूं, ना कि सेना अधिकारी। ये दोनों डॉक्यूमेंट देखने के बाद आपकी हाइट को मेजरमेंट करेंगे। हाइट होने के बाद आपको कहां बिठा देंगे लाडले, एक वहीं पे एक बांस का यानी कि चकोर प्रकार का एक तंबू बना होगा, या एक बैरियल बने होते हैं, इस प्रकार के खाने बने होते हैं, बाड़े से बने होते हैं। उस बाड़े में बिठाने के बाद आपसे पूछेंगे आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, सर जीडी के लिए। तो जीडी के अलग एक ग्रुप बना देंगे जीडी के लिए, फिर उसके बाद में ट्रेडमैन का अलग ग्रुप बना देंगे और स्टोर कीपर और कलरक का एक अलग ग्रुप बना देंगे, इस प्रकार। और जहां तक मान के चलना, जो आपका बैच बनेगा ये 400-500 की भीड़ नहीं बनेगी, आपको भ्रमित किया जा रहा है। बैच बनेंगे, रेस होने के बाद उनको अलग करेंगे तो दूसरे एंट्री लेंगे, इस प्रकार प्रोसेस होती है। जैसे पहले टीए की भर्ती में बहुत विद्यार्थी जाते थे, बहुत ज्यादा, लेकिन धीरे धीरे जब से आर्मी अग्निवीर आया तो बच्चों का रुझान थल सेना की ओर बहुत कम हो चुका है। इसलिए कभी आप भ्रमित हो रहे हो कि सर बैच ज्यादा बनेंगे, आप राजस्थान की ओर भर्ती हो रही है, कर्नाटक में, तो कई बच्चों का तो हौसला ऐसे ही टूट जाता है। लेकिन जिसने ठान रखा है कि देश के लिए कुछ करना है, मरना है, मिटना है, लेकिन फौजी बनना है, वो तो भाई साहब कुछ क्या करेगा, दौड़ेगा, चीते की तरह दौड़ेगा। उसके बाद बाड़ा बना दिया, आपसे 2 बातें पूछ ली, जीडी में हो तो जीडी वालों को अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद आपको बोलेंगे गो, आपको चक्कर के पास इस प्रकार यहां पे लाके आपको चक्कर के पास यहां बिठा लेंगे सभी को। यहां आपका बैग रखवा देंगे। ये बांस के यहां क्या बने होंगे, बैरियल से बने होंगे, इसके अंदर से एंट्री लेनी है। कई बच्चे क्या होते हैं कि यहां से चले जाएंगे लाइन से, बिल्कुल। कई बच्चे चलाक, वो पीछे से ऐसे चकमा दे के यहां से चले जाते हैं और बैठ जाते हैं। कुछ भी करो, जब चक्कर के अंदर आपकी एंट्री हो गई है, अब ये नहीं पता आपको इस साइड से दौड़ना है या आपको इस साइड से दौड़ना है, कोई किसी को नहीं पता। ये रस्से बने हुए हैं, फौजिन रस्से पकड़ेंगे यहां पे, क्या पता यहां से, कोई कुछ नहीं पता। पीछे से गो कर सकते, आगे से गो कर सकते। यहां पर खेल आ गया, यहां पर पोजीशन लेनी है लाडले। और मैं तो कहता हूं जिस बच्चे को भर्ती निकालनी है, आगे पीछे का कोई मतलब नहीं है, लेकिन साइड में जरूर बैठना। साइड का मतलब समझे, जब ग्रुप बनता है, 5 रो बन गई, तो पहली रो और 5वीं रो, बीच वाली रो में कभी मत घुसना। अगर भर्ती निकालनी है तो, अगर मौका मिलता है तो साइड वाली बराबर की रो में बैठना है, बीच वाली रो में बिल्कुल भी नहीं बैठना। ये कारण क्या है मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में। जो भी चैनल पे नए बने दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। हमारी एकेडमी ऑफलाइन और आपके ऑनलाइन लिखित परीक्षा की और फिजिकल दोनों की तैयारी करवाती है।
मॉडल पेपर, सैंपल पेपर, नोट्स, पीडीएफ सभी आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। भाई साहब घबराना बिल्कुल भी नहीं है, एक एक बच्चे का सब कुछ होगा। कोई भी जानकारी के लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं या नंबर नीचे दे भी रखे हैं, इसके ऊपर आप मैसेज करके पूछ भी सकते हो, ठीक है ना। और देखो पीडीएफ के लिए 9518806943 इसके ऊपर पीडीएफ के लिए। अब मेरी बात सुनना, जैसे ही आपको जो अपनी आन बान शान जिसके ऊपर दिन रात मेहनत कर रहे थे वो कड़ी आ चुकी है, वहां पे आपको बिठा दिया जाएगा, ग्राउंड ट्रैक पर आपको बिठा दिया जाएगा। अब बिठाने के बाद आपको क्या कहेगा, अब गो या कुछ भी जो भी है, आप तुरंत भागोगे। आपने भाग के एक चक्कर पूरा करा, यहीं पे एक सोल्जर खड़ा होगा, सोल्जर आपको दिखाएगा एक चक्कर का राउंड बोर्ड लेके, 1 चक्कर कंप्लीट हो गया, बोलेगा 1 चक्कर। हौसला बढ़ाना है, तोड़ना नहीं है। फिर उसी प्रकार दूसरा चक्कर कंप्लीट होने के बाद 2 चक्कर का सोल्जर, 2 चक्कर पूरे। ये आन बान शान सब कुछ है, अगर यहां पे हौसला है तो वर्दी ले लोगे। ये वो कड़ी आ चुकी है जो कुछ करके दिखाना है अपने मां बापू के लिए। फिर तीसरा चक्कर, अब तीसरे राउंड के अंदर लगभग 60% लोग अपना दम तोड़ देंगे, 60% लोग दम तोड़ देंगे। अब जो चौथे चक्कर में जिसने ठान ली है कि भर्ती रनिंग पूरी करनी है, कुछ हो जाए, वही रनिंग में पास होंगे लाडले, जो चौथे चक्कर के लिए चीते बन के दौड़ेंगे। जब चौथा चक्कर होगा तो लोग आपको चीरेंगे, धक्का देंगे, कुछ भी हो, भागना है, रुकना नहीं है। और उसके बाद लगभग कुछ लड़के आपको एक्सीलेंट में पकड़ लिए जाएंगे, एक्सीलेंट के लिए अलग निकाल देंगे, गुड के लिए अलग निकाल देंगे। इस प्रकार आपका बैच बना लेंगे 40 से 60 विद्यार्थी पास, 40 से 60 विद्यार्थियों का पास का एक बैच बना लेंगे लाडले। जो बच्चे फेल हो गए उनको बाहर नहीं निकालेंगे, यही ग्राउंड ट्रैक पे एक बार यहां पे बिठा देंगे, फेल वाले बच्चों को यहां बिठा लिया जाएगा। इस प्रकार ये अंदर इसी प्रकार है, ये इसलिए खाली जगह रखी गई। फेल वालों को बिठा लेंगे, जो पास हो गए उनको बिठा के फौजी इनके चारों तरफ खड़े हो जाएंगे, कोई बच्चा और एंट्री ना ले। अब जो फेल है इनको धीरे धीरे इनको बोलेंगे अपना सामान लीजिए और आप नेक्स्ट टाइम तैयारी करें। ये निराश होकर आ गए, लेकिन खुशी आपके अभी भी नहीं है, अभी आपको बहुत सारे पड़ाव पास करने। फिर हो सकता है 10-15 मिनट के बाद आपसे फौजी बोलेंगे यस तैयार हो, इस प्रकार आपको आवाज लगाएंगे और धीरे धीरे कर करके आपको लाइन से हाइट यानी कि बीम, हाइट हो चुकी है आपकी बीम, और बीम कितनी लगानी है, 10 बीम, जिसमें से 6 लगाना अनिवार्य है। जो 6 लगाएगा वो पास माना जाएगा। उसके बाद आपके नंबर काउंट होते हैं, और मैं तो कहता हूं पूरी बीम लगानी है, एक्सीलेंट रेस मारनी है अगर वर्दी लेनी है तो। कंपटीशन इज ए हार्ड वर्क। जोन में अलग अलग थोड़ी थोड़ी पोस्टें कितनी है वो सब बताऊंगा आपको। बीम लगाने के बाद आपको एक लंबी कूद के लिए ले जाया जाएगा। लंबी कूद कितना, 9 फीट की कूद। फिर एक आपके लिए एक 9 मीटर की लाइन होती है, पाइप होता है, जो ये सीधा नहीं होता, ये टेढ़ा मेढ़ा होता है, इसको बोलते हैं जिक जैक लाइन। इसके ऊपर आपको खड़ा करके चलाया जाएगा। 3 प्रयत्न दिए जाते हैं इसमें, 3 प्रयास। 3 बार में आप 9 फीट कूद गए, पास। 3 बार में जिक जैक लाइन को पार कर गए, पास। फिर उसके बाद आपको अलग अलग प्रोसेस के लिए, जैसे सीना हो गया, वजन हो गया, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट के बाद में मेडिकल। अब सुन लो, जो बच्चे पागल हो रहे थे सर हमें चक्कर कैसे लगाने हैं, वो सुन लो सारे बच्चे। सर हमें 4 चक्कर कैसे लगाने। मेन कहानी तो ये है, अगर आपको टीए भर्ती की दौड़ 1600 मीटर पार करनी है, प्रत्येक 400 मीटर के चक्कर को आपको चीरना है। यहां मिल्खा सिंह बनना है, उड़न परी नहीं बनना, यहां सिख बनना है। तो प्रत्येक 4 चक्कर की रणनीति सुन लो। अगर रणनीति में आप पहला चक्कर 1 मिनट 5 सेकंड को देते हो, तभी आप मानना कि आप चीते फौजी के लायक हो। दूसरे चक्कर का समय देते हो आप 1:20 सेकंड, ऑटोमेटिक दूसरे में फालतू लगेगा। 1:20 सेकंड के अंदर आप दूसरा चक्कर देते हो, यानी कि 2 चक्कर हो गए आपके 2:25 के। कितने 25? 2:25 के। अंतिम 2 चक्कर में जब तीसरा चक्कर दोगे तो 1:15 का टाइम आना चाहिए, 1:15 का टाइम।
और चौथे चक्कर में तो आग उगलनी है, आग जितना हो सके उतना कम करना है। ये सारी रणनीति दूसरे लास्ट 2 चक्कर याद रखना कितने के भैया, 2:10 के। इस प्रकार करोगे तब जाके आपकी रेस लगेगी 4:35। 4:35 की आपने प्लानिंग की है, रणनीति की है, तब वहां के मैदान में आपकी रेस लगेगी 4:50, 4:55। और जो 4:55 और 5 तक भी रेस लगा सकता है वो मैं दावे के साथ कह सकता हूं जीडी, ट्रेडमैन, स्टोर कीपर सभी भर्ती के लायक बनेगा, पास होएगा। उसने पहला पड़ाव पास कर लिया, यानी कि उसने आर्मी टीए भर्ती की दौड़ को पास कर लिया। दौड़ जैसे ही पास हो गई उसने बीम भी निकाल दी, उसने 9 फीट कूद भी लिया, जिग जैक लाइन भी पूरी कर दी है। रणनीति से चलना आप अगर फॉलो करना है, किस प्रकार दौड़ना है ये मैं आपको बताऊंगा। ये चक्कर कैसे गेन होंगे, मात्र 15 दिन का खेल है, सुनना। उसके बाद आपको लेके जाएंगे कहां पे, आपका सीना यानी कि चेस्ट मापी जाएगी। चेस्ट सभी को पता होना चाहिए, नॉर्मल आपके 75 सेंटीमीटर, 5 फुलावट, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद में वजन आपका वेट 50 केजी से कम नहीं होना चाहिए, अप ही होना चाहिए। वेज हाइट के अकॉर्डिंग होता है, इसका चार्ट मैं डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगा या टेलीग्राम पे डलवा दूंगा लाडले। टेलीग्राम हमारा जो है वो ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर यूट्यूब चैनल का जो नाम है वही आपके टेलीग्राम का है। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, व्हाट्सएप नंबर भी डलवा दूंगा, आपको किस प्रकार तैयारी करनी है फिजिकल के बाद। ये सब होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट, और एक बात याद रखना, कभी भी डॉक्यूमेंट फोटो कॉपी नहीं लेके जाने। फोटो कॉपी तो हो लेकिन ओरिजिनल। ओपन भर्ती में हमेशा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को देखा जाता है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको प्रत्येक प्रतिलिपि की 3 से 4 फोटो कॉपी लेके जानी है। फोटो अधिक से अधिक होनी चाहिए। फोटो 6 महीने के अंतराल के भीतर खिंची हुई होनी चाहिए, 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए फोटो। ये सब होने के बाद आपके मेडिकल के लिए अलग अलग ग्रुप बनेंगे, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। ऐसा क्यों, मान लो आपकी भर्ती 4 नवंबर को हुई, 4 नवंबर के दिन आपके बच्चे पकड़े गए, पूरे के पूरे दिन में 600 बच्चे पकड़ लिए। कितने बच्चे पकड़ लिए, 600 बच्चे पकड़ लिए। अब 600 बच्चों का जो मेडिकल करवाया जाएगा लास्ट, वो अगले दिन सुबह 4 बजे आपको अधिकारी बता देंगे आपको कौन से गेट में एंट्री लेनी है, कौन से में नहीं लेनी। एक बात और याद रखना, टीए भर्ती के मेडिकल में जो फिट हो गया वो फिट है, यहां पर रेफर नहीं किया जाता। पहली बात सुन लो, आर्मी टीए की भर्ती के अंदर मेडिकल के अंदर जो फिट हो चुका वो फिट है, यहां पर रेफर नहीं किया जाता। कभी सोचोगे आपको एमएच मिल गया तो वहां से पॉइंट तुड़वा लोगे, नहीं। जो फिट है तो फिट है, जो अनफिट है तो वो अनफिट है भाई साहब, अभी बता रहा हूं। कभी बाद में चले कि 5-10 हजार रुपए किसी को देंगे और ये करवा लेंगे, नहीं नहीं भाई साहब, ठीक है ना। मेडिकल होने के बाद आपको एक समय मिलेगा, आपकी एक लिस्ट जारी होगी कि आप क्या फिजिकल में पास हो चुके, आपकी शॉर्ट लिस्ट बन के आएगी लिखित पेपर के लिए। लिखित पेपर होने के बाद आपको फाइनल मेरिट में नाम मिलेगा, तब जाकर आप कहलाओगे फौजी, देश के जवान, सोल्जर। और पता होना चाहिए आर्मी टीए की भर्ती में जिस प्रकार आर्मी या अग्निवीर के अंदर जो सुविधाएं होती हैं, जो फैसिलिटी होती है, जो काम होते हैं, वो सारे काम टीए की भर्ती मिलते हैं। लेकिन यहां टीए की भर्ती में एक काम नहीं करने को मिलता आपको, जो सरहद बॉर्डर पे जब आर्मी अग्निवीर सेना को तैनात किया जाता है सुरक्षा के लिए, वह आर्मी टीए की भर्ती का सोल्जर वहां पर कभी भी तैनात नहीं होता। बस एक ये कमी है, और बाकी हूबहू आपकी ये भर्ती है। अग्निवीर मानो चाहे आर्मी मानो चाहे टीए मानो, इस प्रकार की रणनीति अगर आप बनाते हो, अपने डॉक्यूमेंट पूरे करते हो, आप कौन सी एज में आ गए, तो भाई साहब ये मौका है, सुनहरा मौका। ये मत देखो पोस्ट कम है तो मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा। अब तो आपको मेहनत कर रही है, मेहनत आग लगा देनी है। अगर आप वीडियो के अंत तक बने हो, वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताइए आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए।
अगर आप हमारे साथ हमारी एकेडमी में जुड़कर पढ़ना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे संपर्क सूत्र बना सकते हो। लिखित परीक्षा और ग्राउंड फिजिकल में तैयारी करना हमारा हॉस्टल, चाहे वो अग्निवीर की तैयारी करे, चाहे वो टीए की तैयारी करे, चाहे रेलवे की तैयारी करे। 8988232854 ये नंबर सेव रखो। हर एक प्रकार की जानकारी दी जाएगी आपको, और साथ साथ में आपको कोई भी कोई भी पॉइंट, कोई भी बात पूछनी तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं सारे जवाब दूंगा। और हमारे द्वारा तैयार किए गए मॉडल पेपर की जो पीडीएफ चाहिए वो 9518806943, और आपको पता होना चाहिए आर्मी टीए के अंदर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 20 जीके के होंगे और 15 साइंस के, 15 मैथ के। यहां तक आपको कोई दिक्कत आई है तो बताइए, कोई भी दिक्कत आई है लाडले। इसी प्रकार की वीडियो चाहने के लिए हमारे चैनल से बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।